नमस्कार बच्चों, आज आपका स्वागत है आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास में। जीके की क्लास में आज हमारा लेक्चर नंबर होने वाला है 9। इसमें हम भूगोल की क्लास चल रही थी। तो यह सभी प्रतियोगिता परीक्षा स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और बैंक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है जी। तो इन एग्ज़ामों के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन में देखेंगे कि भूगोल में इसका भौगोलिक ग्रिड, जिसे आप क्या बोलते हैं, मतलब अक्ष, अक्षांश, देशांतर, ये सब के बारे में बात करेंगे। अक्षांश और देशांतर, ठीक है जी। इतनी चीज़ को आज इस सेशन में कंप्लीट करें। तो आइए शुरुआत करते हैं इसको। तो आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी जो है ना, अपने अक्ष में थोड़ी सी क्या हुई है, झुकी हुई है। ठीक है जी। ये है पृथ्वी, यह थोड़ी सी अपनी अक्ष में क्या है, झुकी हुई है। तो ये अपने अक्ष में कितनी झुकी हुई है वो पता लगाया गया किससे? तो जब अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेजे गए तो उनसे पता लगाया गया कि जो पृथ्वी है वो थोड़ा झुका हुआ है। और ये भी इससे भी पता लगाया गया कि इसकी जो भौगोलिक अक्ष है, ये भौगोलिक ध्रुव है। ठीक है जी। ये क्या है, भौगोलिक ध्रुव, और ये है आपका चुंबकीय ध्रुव। ठीक है जी। तो ये नॉर्थ वाली है, ये साउथ वाली है, ये भी साउथ वाली है, ये भी नॉर्थ वाली है। तो आपकी जो ये वाली जो है अक्ष वाली, वो है आपकी भौगोलिक ध्रुव। और जो सीधा आती है, जो इसके साथ कितनी के अंश के डिग्री बनाती है, 23.5 डिग्री का। ठीक है जी। 23.5 डिग्री का अंश में एक चाप काटती है। तो चुंबकीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव में 23.5 डिग्री का अंतर है। मतलब ये भी कह सकते हो यह अपने अक्ष में 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब बात करें तो यह पृथ्वी है, मान के चलिए। तो ये पृथ्वी का हो जाएगा, ये वाला जो है क्या कहलाएगा इसका। अब ये देखो, ये वाला जो है आपका लाइन, ये वाला जो लाइन है ना, इसको दूसरे कलर से करते हैं। जो आपका ब्राउन कलर का लाइन है, इसी लाइन में यह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मान के चलिए यह इसकी परिक्रमा पथ है। ये है आपका सूर्य, सन, और ये है आपका क्या, अर्थ। तो ये जो वाला लकीर है ना, वही यहाँ पर ब्राउन लकीर है। ठीक है। तो इन वाले लकीर और इसमें लकीर में कितने डिग्री का फ़र्क है, मतलब कितने डिग्री का कोण है? तो 66.5 डिग्री का कोण है। ठीक है जी। इसको आप जो यह घूमता है उसका तल बोला जाता है। कौन सा तल? तो इसे बोला जाता है आपका अक्ष तल। ठीक है जी। अक्षीय तल, जिसमें यह घूमता है उसको अक्षीय तल बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ना, यहाँ पर अब इसका जो व्यास है, यहाँ पर से यहाँ तक तो ये त्रिज्या हो गया, लेकिन इसका जो व्यास है ना, वो कितना है जानते हैं? व्यास है इसका 12,750 किलोमीटर। एक थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है, इसको याद भी नहीं करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि इसका व्यास कितना है, 12,750। अब इसके मापने के लिए एक गणितीय समाधान है की आवश्यकता की अनुभव किया जाता है। ठीक है जी। क्योंकि इतना बड़ा है, इसको नापने के लिए कुछ मान कर नापा जाता है। हमें अपना कैलेंडर सेट करने में और समय नोट करने में भी दिक्कतें होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पद्धति में। अब देखो, किसी भी पृथ्वी की जगह को मापना है। मान के चलिए आप इंडिया में हैं। ठीक है जी। मान के चलिए आप इंडिया में हैं। ठीक है जी। इंडिया में यहाँ पर हैं, तो आपको बताना है किसी यहाँ पर रह रहे व्यक्ति को कि मैं यहाँ पर हूँ। तो आप
किस द्वारा बताएंगे कि मैं यहाँ पर हूँ? तो इसको बताने के लिए आपके पास होगा एक अक्षांश और देशांतर, ठीक है जी। तो सर्वप्रथम अक्षांश कौन सी लकीरें होती है? जो पृथ्वी को वो दो भागों में काट देती है, ऊपर नीचे करके, इसलिए इसे अक्षांश बोला जाता है। या पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है या फिर पूर्व से पश्चिम की तरफ, ठीक है जी। इस मतलब यह क्षैतिज होती है, ठीक है। ये कौन सा होता है? अक्षांशीय रेखा। और जो आपका ऊर्ध्वाधर होता है, ऊर्ध्वाधर ये होती है आपकी देशांतर। अब देशांतर किसको बोला जाता है? देशांतर आपका बोला जाता है जो हॉरिजॉन्टल होती है। ये पहले प्राइम मेरिडियन होता है, फिर आपका और लकीरें ऐसे आती जाती हैं, ठीक है जी। ये वाली जो लकीरें हैं ना, ये आपस में जब इधर जाते जाती हैं तो इनका जो व्यास है वो कम होते जाता है, ठीक है जी। आपका देशांतर मतलब यहाँ पर आपको मान लीजिए 30 है, यहाँ 60 है, यहाँ 75 है, फिर यहाँ पर आएगी तो 90 हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ 90 में नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर भी साउथ 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 साउथ, और यहाँ 90 नहीं, यहाँ 30 होगा, यहाँ 60 होगा। आपका यहाँ 75 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ आपका 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है जी। तो ऊपर बढ़ते जाएंगे तो नॉर्थ, नीचे आएंगे तो साउथ। और जो बीच वाली होगी वो होगी आपकी भू मध्य रेखा, जिसे आप इक्वेटर भी बोलते हो। और साथ ही साथ इसको एक और नाम से जानते हैं हम, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ठीक है जी। 3 नामों से जाना जाता है इसको। प्राइम मेरिडियन ये जो है आपका, इसको बोला जाता है, जो इसका मेन लकीर होता है। इसके साथ ही एक समांतर में लकीरें होती हैं। ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, ठीक है जी। एक निश्चित दूरी में ही इसको काटा जाता है। 1 डिग्री अक्षांश या देशांतर में कितना दूरी होता है? तो 111 किलोमीटर होता है, ठीक है जी। ये याद रखिएगा, कितने किलोमीटर होते हैं? 111 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए तो आपको अक्षांश देशांतर समय होंगे पता चल गया होगा। अगर आप देशांतर में देखें तो ये जो देशांतर हैं उनकी स्थिति या फिर उनके कारण हमारा जो है क्या चेंज होता है। अब अक्षांश में देखते हैं तो अक्षांश से हमारा ऋतु चेंज होता है, इससे ऋतु परिवर्तन होता है, फर्स्ट बात। दूसरी बात, यहाँ पर छोटे बड़े वृत्त होते हैं, इसलिए यहाँ पर तो ठंड यहाँ पर ज़्यादा होती है, यहाँ पर गर्मी होती है, ठीक है जी। तो ऋतु चेंज भी होती है, या फिर बोल सकते हो मौसम चेंज होते हैं ज़्यादा। मौसम ठीक नहीं रहेगा, ऋतु सही रहेगा आपके लिए, ठीक है जी। और यहाँ पर एक और बात कि प्रत्येक अक्षांश के मान के बाद, मतलब जो आपका प्रत्येक अक्षांश है उसके मान में परिवर्तन करते जाएंगे तो ऊपर या दक्षिण शब्द आता जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ नॉर्थ आया, नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, वहीं यहाँ पर साउथ साउथ साउथ, जो यह दर्शाता है कि आप उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है जी। अब ये प्राइम मेरिडियन जो है आपको पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। किस प्रकार से बांटता है, थोड़ा सा स्लाइड में आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये है आपका अर्थ, ठीक है जी, पृथ्वी है, और ये है आपका प्राइम मेरिडियन। अब ये है आपका इक्वेटर। अब इक्वेटर जो है, जो 2 भागों में जब पृथ्वी को बांटता है तो इसको बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। इसको बोला जाता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है जी। इसी प्रकार जब प्राइम मेरिडियन काटता है तो ये समझिए पृथ्वी है आपका, तो प्राइम मेरिडियन ऐसे आपको दिख रहा है क्योंकि यह थोड़ा सामने से पृथ्वी को देखने पर लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में सीधी काट रही है, ठीक है जी। तो इधर जो कटेगी और इधर जो कटेगी पृथ्वी, तो
तो इधर को बोला जाता है आपका पूर्वी गोलार्ध, और इधर को बोला जाता है पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है जी। तो इसको बोला जाता है उत्तरी, इसको बोला जाता है दक्षिण। यहाँ पर है आपका 0 डिग्री और ये है आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको लॉन्गिट्यूड बोला जाता है, इसे लेटीट्यूड बोला जाता है। ठीक है जी। तो इसी से जो आपका ये वाला जो लाइन है, इससे हमको क्या पता चलता है, ऋतु का परिवर्तन पता चलता है। और ये जो होता है आपका देशांतर, और भी देशांतर यहाँ बनते जाएंगे ऐसे, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आपकी समय किस प्रकार परिवर्तित हो रही है। ठीक, 15 डिग्री जब आता है आपका तो 1 आवर हो जाता है। ठीक है, और भारत से हमारा लगभग 30 डिग्री गुजरता है, इसलिए 2 घंटे का फ़र्क होता है भारत में। आपके जो पश्चिम वाला भाग है और पूर्व वाला भाग है, उसमें 2 घंटे का फ़र्क है। ठीक है जी। यहाँ पर हमेशा जब 12 बजते हैं तो यहाँ पर आपके अधिक टाइम होता है, इधर प्लस होते जाता है टाइम। ठीक है जी, लेकिन इधर माइनस होते जाता है। अगर यहाँ 12 बजे हैं तो यहाँ पर आपके 11 बजेंगे, उसी प्रकार यहाँ पर आपके 1 बज जाएंगे। ठीक है जी, 1 PM होगा, यहाँ 11 AM हो जाएगा, यहाँ पर 12 PM होगा, तब की बात है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि कौन सा रेखा किसको इफ़ेक्ट करता है और यह किस प्रकार से है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास मिलते हैं और भी समझेंगे इसको। तो धन्यवाद आज के लिए, आगे क्लास में मिलेंगे, बाय बाय।